हम आपके साथ हैं। आप संजय जी चेयर को संबोधित कर बोले और बीच में हम हैं आपके साथ। पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान के हमारे जो भाई वहां इस देश में अल्पसंख्यक उसको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने 370 को हटाया, हमने जी जान से आपको समर्थन दिया है, देते रहेंगे। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूं इस बिल को विरोध हो रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। पहली बार जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है उसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत का गृह मंत्री अमित शाह से इस तरीके से आमना सामना हुआ। कहाँ पे? उस राज्यसभा में जहाँ पे कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा से पारित कराने के बाद गृह मंत्री ने पेश किया। बोलने की बारी जब संजय राउत की आई तो वो ऐसे बोले मानो उन्हें पुराना हिसाब चुकता करना था। किससे? बीजेपी से। किससे? पीएम मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से। आपको याद होगा कि अभी 13 दिन पहले जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी, शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। उस दौरान जो 1 महीने की गतिविधियां रही, जो वहाँ पे सरकार नहीं बनी थी, किस तरीके से तल्ख भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे संजय राउत। मानो इनको फ्रंट पे रखा गया था कि बीजेपी को करारा जवाब देना है। दूसरी तरफ ऐसे बैलेंस नेताओं को रखा गया था, मनोहर जोशी जैसे, कि सबको साधना है। और उद्धव ठाकरे पार्टी प्रमुख की भूमिका में एक तरह से बैलेंस बना के चल रहे थे। कभी तकरार कर रहे थे, कभी तीखे स्वर में बात कर रहे थे, बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे और कभी नरम पड़ जा रहे थे। लेकिन संजय राउत जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात का जवाब दिया जो संसदीय दल के बैठक में पीएम मोदी बोले थे कि कुछ विपक्षी लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने वार किया था विपक्ष पे जो कि नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे थे। साथ में ये भी कहा था कि शरणाक्षरों में लिखा जाने वाला कानून है जिसको बाद में याद किया जाएगा। उसका इन्होंने एक जवाब दिया संजय राउत ने, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं तो उस पाकिस्तान को ही क्यों नहीं मिटा देते। उन्होंने अमित शाह गृह मंत्री उस समय सदन में मौजूद थे, उनसे पूछा कि हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो पक्ष में बोले वो राष्ट्रभक्त और जो विपक्ष में बोले वो देश विरोधी। ये कहाँ का नियम है? ये कौन कहने वाले होते हैं हमें आपसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर जब बात आगे बढ़ी तब उन्होंने कहा कि जो लोग इस बिल का समर्थन नहीं करते वो देशद्रोही कैसे हो जाएंगे। हाँ, तो जब बात आगे बढ़ी तो बोलते बोलते वो यहाँ तक बोल गए कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं हम उसके स्कूल के हेडमास्टर हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने को सुधारा और फिर बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया कि ये लोग हेडमास्टर रहे हैं। और उस वक्त जिस वक्त संजय राउत बोल रहे थे उनका तेवर देखने लायक था। आप भी सुन लीजिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हम आपके साथ हैं। आप संजय जी चेयर को संबोधित कर बोले और बीच में हम हैं आपके साथ। पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान के हमारे जो भाई वहां इस देश में अल्पसंख्यक उसको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने सुना, देखा कि किस तरीके से संजय राउत बोल रहे हैं। दरअसल शिवसेना के अंदर की बात जब आप जानेंगे कि शिवसेना ने किस तरीके से संजय राउत को फ्रंट पे लगा रखा है। आपको याद है ना, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई उसके दूसरे दिन इसी संजय राउत ने बयान दिया था कि अब गोवा की बारी है, गोवा में हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन। और इनको ये सबसे ज़्यादा आक्रामक रहे थे सरकार बनने के दौरान और बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे थे। मानो इन्हीं के सामने वो समझौता हुआ था कि जब सत्ता में आएगी दोनों पार्टियां तब जो है शिवसेना को मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया जाएगा, ऐसे ये दावा कर रहे थे। तो वही सब जो हिसाब था, और ये निशाने पे भी रहे, इनको विलेन भी साबित करने की कोशिश की गई, तो वही सब ये हिसाब आज चुकता कर रहे थे। जिस समय राज्यसभा में बहस हो रही थी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और ये बोल रहे थे कि हम कितने कठोर हिंदू है इसका प्रमाण नहीं चाहिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं हम उसके हेडमास्टर हैं। फिर जब बात और भी आगे बढ़ी तो कहा कि मैं मानता हूं कि ये बिल धार्मिक नहीं है, मानवता के आधार पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हम शरणार्थियों को जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए।
हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ जाती हुई है, और फिर उन्होंने बिल का हवाला देते हुए सरकार पे तंज कसा और ये बोला कि मजबूत पीएम और गृह मंत्री पर हमारी पूरी आशा है। क्या इस बिल के पास होने के बाद आप घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे? उन्होंने चुनौती दी किसको? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। और अगर शरणार्थियों को स्वीकार करते हैं तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या उनको वोटिंग का अधिकार देंगे? तो जैसा कि आपको पता है कि शिवसेना इस बात का विरोध कर रही है कि यदि आप नागरिकता दे भी रहे हैं तो उन्हें 20-25 साल तक आप वोटिंग का अधिकार नहीं देंगे। फिर कहा कि मैं लगातार सुन रहा हूं कि जो लोग बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, जो समर्थन में है वो राष्ट्रवादी। हमें राष्ट्रवाद या हिंदुत्व पे किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। फिर वो अमित शाह की तरफ इशारा करके और अपनी बात कहते गए, भड़ास निकालते गए, बोलते गए, मानो इससे अच्छा मौका अब उनको नहीं मिलेगा। आपको पता होगा ये भी बात कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ भी आप बोलते हैं, कई बार अतिरेक कर जाते हैं, कई बार लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं, तो भी वहाँ पे बोलने के लिए कोई आपके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता। वहाँ पे आपको छूट मिली हुई है कि संसद में आप जो चाहें तो नहीं, लेकिन मर्यादा के अंदर जो कुछ भी आप बोलते हैं उसको लेकर के आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। खैर उन्होंने ऐसी कोई बात की भी नहीं, लेकिन जो बात की वो काफ़ी तेवर में की और काफ़ी वो तेवर में दिख भी रहे थे। कई बार चेयर जो कर रहे थे सभापति, उन्होंने घंटी बजाई कि आपका समय ख़त्म हो चुका, लेकिन संजय राउत चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर मौका मिल नहीं सकता। शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन जैसे ही एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से दबाव बढ़ा, बाद में उसने यू टर्न ले लिया और इसी संजय राउत ने बयान दिया कि राजनीति में ऐसा होता रहता है, स्टैंड बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं कि हमने लोकसभा में इसका समर्थन किया हो तो राज्यसभा में भी करें। अभी देखना ये बाकी है कि जब बिल पे वोटिंग की बारी आती है तो शिवसेना क्या रुख अख्तियार करती है, क्योंकि हिंदुत्व चेहरा लिए शिवसेना बीजेपी के साथ गलबहियाँ कर रही थी कल तक, और अब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ इस बिल का विरोध कर रही है। तो जैसे विरोध कर रही है ये कुछ नेचुरल सा नहीं लग रहा है, क्योंकि हिंदुत्व उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। अब ये बात अलग है कि सत्ता के मुंह में और सत्ता के दबाव में उसे इस बिल का विरोध करना पड़ रहा है, बीजेपी से भी हिसाब चुकता करना है, आगे उसे वोट बैंक का ध्यान भी रखना है। पार्टी के अंदर 17 और 19 विधायकों का जो एक ग्रुप बना हुआ है जो कहता है कि हिंदुत्व हमारा एजेंडे में सबसे ऊपर है, उनको भी साधे रखना है। तो हो सकता है कि जिस समय इस पर वोटिंग हो शिवसेना वॉकआउट कर जाए। क्या करती है शिवसेना ये देखने वाली बात होगी, वो ये तो उसने रणनीति बना रखी होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत ने हमला किया वो वैसा हमला खास तौर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे कम ही देखने को मिलता है। या तो लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो बोलते हैं, या फिर आज संजय राउत पूरे रौब में बोल रहे थे। देखते हैं क्या होता है, जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।